हेलो एवरीवन, आज मैं पोहे की नाश्ता लेकर आई हूँ और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर ये तैयार होता है और बहुत ही कम तेल में आप बना सकते हैं। केवल 2 चम्मच तेल में आप बना सकते हैं और कुरकुरा सा ये टेस्टी नाश्ता पेट भर बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए कितना बढ़िया सा हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। अब मैं इसे दिखाती हूँ। देखिए कितना कलरफुल ये नाश्ता है, चटपटा सा है। अगर आप ये खाते हैं तो समोसा खाना भूल जाएंगे, जितना ये टेस्टी बनकर तैयार होता है। देखिए बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। तो चलिए इसको बनाने के लिए सीखते हैं। तो मैं 2 कप पोहा से बनाऊंगी। चाय पीने वाला जो कप होता है उसी कप से मैं इसे मेजर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 कप निकाल लिया है। और पोहा बहुत ही बढ़िया होता है हमारे शरीर के लिए, तो इसमें बनाएं, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो 2 कप मैंने निकाल लिया। और ये गंदा थोड़ा होता है तो काफ़ी बढ़िया से इसे 2 से 3 पानी बदलते हुए धो लीजिएगा। तो साफ पानी से काफ़ी बढ़िया से धो लीजिएगा। 2 से 3 पानी बदलते हुए मैंने 2 से 3 पानी बदलते हुए इसे धो लिया है। मैंने 2 कप पोहा का इस्तेमाल किया था, उसके अनुसार मैंने 1 कप पानी डाला है पोहा में। और 1 कप पानी डालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये फूलता है तब तक मैं आलू का प्रोसेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उबला हुआ आलू लिया है। आप चाहें तो कच्चे आलू में भी बना सकते हैं, पर उबले हुए आलू में काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होता है। और अच्छी तरह से छिलका निकालने के बाद उसे काफ़ी बढ़िया से मैश कर लेना है। यहाँ पे मैंने पैन में डाला है, थोड़ा सा तेल डाल दिया है। और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो यहाँ पे मैंने आधा कटोरी से कम मैंने मूंगफली लिया है। तो इसकी मात्रा आप अपने अनुसार रखिएगा। और मूंगफली को भूनकर निकाल लेना है। उसी कढ़ाई में मैंने डाला है थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा जीरा, अजवाइन, मंगरेला, अदरक, लहसुन काट कर डाल दिया है। इसे काफ़ी बढ़िया से भून लेंगे। जब लहसुन हल्का हल्का सा भूरा होने लग जाए तब यहाँ पे एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। और प्याज को भी काफ़ी बढ़िया से भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा ये हल्का नरम होने लगता है ना, तब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ये जब प्याज जो है वो हल्का सा नरम हो जाए तब यहाँ पे सभी प्रकार का वेजिटेबल डाल दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे गाजर और शिमला मिर्च डाला है। आप कुछ भी सब्जी डाल सकते हैं, जैसे कॉर्न हो गया, फूल गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, कोई भी सब्जी काट कर डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने सब्जियों को भून लिया है। उसके बाद मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 टमाटर डाल दिया है और इसे भी भून लेंगे। और जब टमाटर हल्का सा गलना शुरू हो जाए तब यहाँ पे मैश किया हुआ आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी डाला है आधा चम्मच, भुना हुआ मूंगफली, धनिया पत्ता, चाट मसाला, गरम मसाला। तो चाट मसाला और गरम मसाला मैंने दोनों को आधा आधा चम्मच डाल दिया है। और अब सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक काफ़ी बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। इसे जितना अच्छा से फ्राई करिएगा उतना ही टेस्टी ये बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया से मैंने सभी को फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इसे निकालूंगी, मतलब गैस से हटा दूंगी और इसे ठंडा करने के लिए इसे रख देना है। ये जब तक ठंडा होता है तब तक का आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे पोहा को मैंने जो फूलने के लिए डाल दिया था 1 कप पानी में, काफ़ी बढ़िया से पानी एब्जॉर्ब हो गया है और पोहा हमारा फूल चुका है। तो इसी पोहा में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे करी पत्ता। तो मैंने सुखाया हुआ करी पत्ता डाला है 1 मुट्ठी। आपको पता है जब पोहा में करी पत्ता डालते हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है। यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया है और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। चिली फ्लेक्स तीखा नहीं है, ये बिल्कुल तीखा नहीं है। तो आप अगर तीखा वाला पसंद करते हैं तो आप तीखा डाल सकते हैं। और इस तरह से हाथों से मैश करते हुए, बहुत बढ़िया से दबाते हुए आपको आटा की तरह गूंद लेना है। पहले इस तरह से हाथों से मैश कर लीजिएगा, इकट्ठा कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए आटा जैसा गूंद लेना है। पर आटा से थोड़ा सा हार्ड गूंदिएगा। जैसे कि आटा बहुत ही सॉफ्ट गूंदते हैं ना, उससे थोड़ा सा हार्ड गूंद कर आपको तैयार करना है। और हल्का हल्का सा हाथों में तेल लगाते हुए इसकी चिपचिपाहट को हटाते जाना है और गूंदते जाना है। जब आप हाथ में तेल लगाकर इसे गूंदते हैं
तो काफ़ी बढ़िया से ये गुन जाता है। लास्ट में मैंने इसमें धनिया पत्ता डाल दिया है और अब इसे काफ़ी बढ़िया से मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, जैसे आपको मर्जी है, बस इसमें नमक ज़रूरी है डालना। उसके बाद इस तरह से हाथों में तेल लगाते हुए इसे एक डो लेंगे और डो के अंदर हल्का सा गड्ढा करेंगे। जैसे आप आलू का पराठा भरते हैं ना, बनाते हैं, उसी तरह से आपको करना है। तो इस तरह से हल्का सा गड्ढा करते जाना है और जो हमने आलू फ्राई तैयार किया है वो आलू को इसमें भर देना है। तो 1 से 2 चम्मच आप भर सकते हैं और ज़्यादा मत भरिएगा। और इस तरह से आपको घुमाते हुए काफ़ी बढ़िया से गोल गोल तेल की सहायता से चिपका लेना है। जैसे आप हाथों में थोड़ा थोड़ा तेल लगा लीजिएगा, इससे काफ़ी चिकना सा ये हमारा बॉल्स बनकर तैयार हो जाता है पोहा का। तो देखिए इस तरह से आपको बना लेना है। देखिए कितना बढ़िया सा ये हमारा गोल मटोल बनकर तैयार है। अब मैं आपको दूसरा भी एक और बनाकर दिखाती हूँ। तो एक और मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको डो लेना है और गोल गोल इसे घुमाना है और हाथों में तेल लगाते हुए घुमाइएगा। हल्का सा अगर चिपकेगा तो वो नहीं चिपकेगा अगर तेल लगाते हैं तो। और इस तरह से आपको भर लेना है और अंदर की ओर ऐसे कर लीजिएगा काफ़ी बढ़िया से और गोल गोल घुमाते हुए आपको बना लेना है। तो इसी तरह से हम सभी बॉल्स को तैयार कर लेंगे और अब एक पैन या फिर कढ़ाई को गर्म करना है और उसमें सिर्फ 2 चम्मच आपको तेल डालना है। बड़े चम्मच से 2 चम्मच डाल दीजिएगा। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इस तरह से आपको स्टफ़ किया हुआ पोहा का नाश्ता डाल देना है। और मैं तेल में थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, जिससे कि पोहा के ऊपर काफ़ी बढ़िया सा पीला पीला सा कलर आ जाए, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से देखिए कलर कितना बढ़िया सा खिलकर आ रहा है। और पलटते हुए 3 से 4 बार आपको इसे फ्राई कर लेना है मीडियम आंच पे। तेज़ आंच पे मत कीजिएगा वरना ये जल जाएगा। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये काफ़ी बढ़िया से सेक चुका होता है। तो मैं निकाल रही हूँ अब। तो देखिए काफ़ी बढ़िया से हमारा क्रिस्पी सा पोहा बनकर तैयार है। ध्यान यहाँ पे ये देना है कि आप जब पोहा को गूंदिएगा तो ज़्यादा पानी डालकर मत गूंदिएगा वरना गीला बनकर तैयार हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा पानी हल्का सा डालकर टाइट सा डो तैयार कर लीजिएगा। देखिए हमारा कितना बढ़िया सा पोहा का नाश्ता तैयार है और ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होता है और बनने में भी काफ़ी आसान है। काफ़ी जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से आप अपने घरों में बना लीजिएगा और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।